हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया है दोस्तों, दिए गए आकृति में कितने वर्ग है और इस आकृति में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना वर्ग है, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पुस्तक का संबंध लिखा है प्रकाशक, तो उसी प्रकार से फिल्म का संबंध क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ और बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आता है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको एनालॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे MICS को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है JRVP को किस प्रकार से लिखा जाएगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 37 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है दोस्तों ऑल एग्जाम, यानी हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे में हमने मेंशन कर दिया कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग है। पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका क्या होगा और कैसे करते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, नंबरिंग दे देना है। जैसे 1 हो गया, इसको हम लोग 2, इसको कर देंगे तो ये 3, और यहाँ से करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी टोटल कितने भागों में विभाजित है, तो 4 भागों में। और इधर से लेंगे तो 1 भाग, इसको कर देंगे 2 भाग, और इसको क्या कर देंगे 3, यानी टोटल घर देखिए यानी कितना हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है करने का, ये देखिए इसका वाला जो है इसके साथ आपका गुना हो जाएगा, इसका वाला हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ गुना हो जाएगा, और इसका वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। यानी कि हम लोगों का टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा इसी तरीके से आप करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर हम लोगों का 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। बस इसी को कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 4 तिया 12 प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 6 18, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। टोटल इन सभी को जोड़ लीजिएगा। अरे इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 12 6 18 2 20, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे काउंटिंग फिगर यानी वर्ग निकालना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया और एक एक काउंट करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। और जो तरीका हमने बताया सबसे शॉर्ट सबसे सरल, जो देखते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहे, तो देखते ही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तक का संबंध लिखा है प्रकाशक, तो उसी प्रकार से फिल्म का संबंध क्या होगा। तो चलिए इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ है और आंसर अलग अलग आएगा ही आएगा। कि जिस प्रकार से देखिए पुस्तक का संबंध लिखा है दोस्तों प्रकाशक, यानी पुस्तक को प्रकाशित करने का काम किसका काम है, तो प्रकाशक का। उसी प्रकार से जो फिल्म का निर्माण होता है दोस्तों, यानी फिल्म का जो निर्माण करने का काम किसका रहता है, तो हम लोगों का प्रोड्यूसर का हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाएगा, जो सरासर गलत होगा। देखिए सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन जिसमें आंसर दिया गया है, तो हम लोगों का प्रोड्यूसर को हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पुस्तक का संबंध लिखा है प्रकाशक, तो पुस्तक को जो है प्रकाशित करने का काम प्रकाशक का। उसी प्रकार से फिल्म को जो है यानी कि एक तरीके से निर्देशित करने का काम हम लोगों का, यानी उसको करने का काम किसका रहेगा दोस्तों, प्रोड्यूसर का। यानी इस प्रश्न का आंसर A क्या हो जाएगा, सही होगा।
डायरेक्टर नहीं होगा। अगर किसी का आ रहा है तो सारा सर गलत होगा, हमने पहले क्लियर कर दिया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाइस यानी पासा से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक ही पासे को चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। इन आकृतियों को देखें और संख्या के विपरीत संख्या का चयन करें जैसा इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संख्या 5 के विपरीत कौन होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको मान लेना है ये पहला पासा हो गया, क्योंकि इसको इस तरीके से मानना पासा क्या जो आपका यानी कि जो लूडो का गोटी है वही हम लोगों का पासा हो जाएगा। तो 1 2 इसके बाद इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, तीसरा पासा, और ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, चौथा पासा हो जाएगा। तो 4 पासा दिया गया। अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। ऐसा कोई पासा लीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन। तो कह रहा है संख्या 5 के विपरीत पर कौन सा होगा। तो संख्या 5 के विपरीत पूछा गया। तो देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से देखा जाए दोस्तों 2 और 3, ये देखिए इसमें मिल गया, और उसी प्रकार से 2 और 3 क्या हो गया दोस्तों, इसमें भी मिल गया। तो हम लोगों के सामने कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा। यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी 1। ये देखिए ना ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 1, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऐसा कोई सा भी पासा ले लेना था जिसमें 2 अंक कॉमन निकल गया तो और अच्छा। अगर 1 अंक भी कॉमन निकलता है तो वहां से भी बन सकता है, लेकिन जब 2 अंक कॉमन निकल गया तो डायरेक्ट आपका आंसर ही हो गया। देखिए ना कह रहा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत जो बच रहा है हम लोगों के सामने क्या बच रहा है दोस्तों, 5 बच रहा है। लेकिन एकदम हमने अच्छे से निशान लगा के आपको बता रहे हैं कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 1 के विपरीत पूछता तो क्या होता, 5 होता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। एकदम सब प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। कर शब्द को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाइए और फिर निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुने। जैसे लिखा है आंध्र प्रदेश, उसके बाद ब्रह्मांड, तिरुपति, संसार और भारत। तो कौन सा होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, तो इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, यानी तिरुपति इस जगह पर कर लेते हैं तिरुपति। तो तिरुपति हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश, यानी कि ई किस में आ जाएंगे हम लोगों का, आंध्र। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर रुक जाइए, यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तिरुपति किसके अंतर्गत में है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में, और ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ई किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, भारत के अंतर्गत। और भारत के बाद हम लोगों भारत किस में चला जाएगा दोस्तों, यानी संसार इस जगह पर आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा संसार। उसके बाद हम लोगों का आगे जो हो जाएगा, यानी आगे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रह्मांड हो जाएगा। जस्ट इसके आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्रम में सजाना था, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। तो इस जगह पर ले लेते हैं हम लोगों का ब्रह्मांड, यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मांड। तो इस तरीके से सबसे पहले देखिए कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोगों का 1 नंबर आएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 1, उसके बाद 5 आ जाएगा, यानी भारत। उसके बाद संसार क्या नंबर पे है, तो देख लीजिए 4 नंबर पे, और उसके बाद ब्रह्मांड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर पे। तो इस तरीके से क्रम रखना है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया गया है 3 1 3 1 5 4 2, तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा। यानी एक तरीके से आपको अर्थपूर्ण, यानी कि छोटा, देखिए इसमें क्या होता है कि छोटा से बड़ा की ओर या कभी बड़ा से छोटा की ओर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का छोटा से, देखिए तिरुपति हम लोगों का आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश भारत, और भारत संसार में, और संसार क्या है, ब्रह्मांड में है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 3rd वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। यानी कहने का मतलब ये जो फिगर दिख रहा है, प्रश्न आकृति ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही देखने का प्रयास करेंगे तो पहला ही अब प्रश्न लग रहा है कि हो जाएगा इधर से, और उसी तरीके से यहाँ से, ये देखिए इसको जैसे लेंगे ना तो यहाँ से हम लोगों का, और इस तरीके से
इसको यहाँ से ले लीजिए और इस तरीके से फिर हम लोगों के सामने इसको इधर से कर दिया जाए और यहाँ से और ये देखिए इधर से। तो हम लोगों का पूरा किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना, जैसा ये वाला है तो ये वाला यहाँ पर मिल रहा है, बाकी आप देखने का प्रयास करेंगे तो वैसा कहीं दिखेगा ही नहीं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारा जितना भी लाइन दिया गया यानी रेखा दिया गया तो हूबहू मिल रहा है। सबसे मेन तो ये वाला है कि ये वाला यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला इधर से आ जाएगा, फिर तो आपका पूरा का पूरा इधर जैसे वर्ग बना हुआ है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा। लेकिन यही था, यहाँ घूर्णन की अनुमति नहीं, तो सब क्वेश्चन में इसी तरह लिखा हुआ रहता है, जैसा फिगर दिया गया वैसा ही फिगर आपको ढूंढना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने जो नीचे दिए गए दर्शाए अनुसार MN रेखा पर है। तो यहाँ पर इस फिगर को देखना है और दर्पण प्रतिबिंब में बताना है कि फिगर कैसा बनेगा। तो मान के चलिए कि सबसे पहले इस तरीके से हम लोगों का आयत है, तो सबसे पहले आप आयत बना लीजिए और इसी के जस्ट ऊपर में क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोगों का यानी इधर से जैसे उसने किया हुआ है तो यहाँ पर ई साइड से हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में आपको पता है कि आप पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। और इसमें देखिए अब किधर किधर जाएगा, जैसे इसमें अगर इधर से है, अगर ये लाइन यहाँ पर इधर से है तो दर्पण में देखेंगे ना तो हम लोगों का लाइन किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, ठीक है। अब मेन तो यही है कि इसमें एरो का निशान किधर किधर से होगा, तो सबसे मेन इसी पे है। तो देखिए अगर इधर से है तो इसमें इधर से हो जाएगा, इसमें जैसे इधर से है तो हम लोगों के सामने इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए ना ही ए हो पाएगा, ना ही बी हो पाएगा, ना ही सी हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बात आपको समझना है कि अगर दर्पण में आप इस तरीके से एरो का निशान यानी तीर का निशान दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। अगर इसमें इस तरह का लाइन है तो हम लोगों का दर्पण में किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि दर्पण का गुण है कि पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, यानी दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, तो उसी तरीके से फिगर एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पार्श्व बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आजकल पूछा जा रहा है कि आप प्लस को गुना दर्शाता है, यानी जहां कहीं आपको प्लस दिख रहा है उसके जगह आपको गुना ले लेना है। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ, यानी जहां कहीं माइनस दिख रहा है उसके जगह प्लस लेना है, तो माइनस के जगह प्लस ले लिए। फिर गुना को भाग के रूप में दर्शा रहे हैं, यानी जहां कहीं गुना दिख रहेगा उसके जगह भाग लेना है, और भाग के जगह आपको कहा है कि माइनस लेने का। तो ये आपको पहले लिख लेना है। अब जो सवाल दिया गया जैसे 9, तो 9 यहाँ पर ले लिए, और गुना, तो गुना के जगह भाग लेने के लिए कहा है तो इस जगह पर भाग कर दीजिए, और 3 प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना है 6। उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने भाग, तो भाग के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। इसी को सॉल्व कर दिए। 9 में जैसे ही आप 3 से भागा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और ये 6 से गुना हो जाएगा इधर, और इसमें क्या करना है, -2 घटा देना। तो 6 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 2 जैसे ही घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस यही इसमें मेन है कि जैसे प्लस को गुना के रूप में दर्शाता है, यानी जहां कहीं प्लस दिखा, देखिए यहाँ पर प्लस दिखा तो यहाँ पर हम लोग गुना यहाँ पर मेंशन कर देते, इस तरीके से करना रहता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर उस विकल्प को चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात, वहां तो दर्पण दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर दर्पण कहाँ ले, नीचे लगा दें या दायां साइड में ई साइड में लगा दें या ई साइड में लगा दें, यानी बायां साइड या ऊपर साइड में। तो कहाँ पर दर्पण, अगर उसने दर्पण का जिक्र नहीं किया है तो आपको दर्पण हमेशा कौन साइड में लगाना है, तो दायां साइड में ही लेकर चलना है। क्योंकि अगर उसने दर्पण का जिक्र नहीं किया कि हम कौन साइड में लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, दायां साइड में लगाना है। और इसको देखना है जो जो दिया गया है, जैसे जजमेंट लिखा हुआ है तो टी को जैसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर एन, तो एन क्या हो जाएगा, हम लोगों का पलट जाएगा, यानी एन किधर से हो जाएगा, ई साइड से एन होगा। अभी बताएं कि पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, उसी प्रकार से ई, तो ई किधर से हो जाएगा, ई साइड से ई हो जाएगा। ई के बाद देखिए एम में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसा का जैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से फिर लिखा हुआ ई, तो ई हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा।
उसी प्रकार से जी, तो जी को देखा जाए तो जी हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी ले लिए। उसी प्रकार से डी, तो डी देखा जाए ई साइड से है तो डी हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, यानी कि डी को देखा जाए तो ई साइड से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो डी ले लिए। उसी प्रकार यू तो बहु उसी तरीके से रहेगा। जे जैसे उधर से है तो जे किधर से हो जाएगा दोस्तों, इसमें जे इधर से हो जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ये तो पहला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टी एन सीधा कर दिया है, इसमें टी एन है, लेकिन इसमें देखा जाए तो जी क्या कर दिया है, सीधा का सीधा ही रख दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसे ये तो हम लोगों का पहले ही नहीं हो पाएगा क्योंकि दर्पण का यही गुण है कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पहले टी है तो पहले टी आएगा, फिर हम लोगों के सामने एन है तो उसके बाद एन आएगा, फिर हम लोगों के सामने एम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। इस तरीके से, यानी कि जैसे ई है तो ई छूट रहा था तो यहाँ पर ई ले लिए, यानी एक एक लेटर को जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, यानी पहला वाला को देखिए कि किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ सबसे अच्छा है कि इसको इस तरीके से लिख लीजिए, अरेंज करके लिख लीजिए अपने अनुसार, एम आई उसके बाद सी और एस। तो इसको नीचे लिख लेते हैं। हम लोगों के सामने एल है, फिर हम लोगों के सामने एच है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर आर लिखा है, और आगे इधर देखा जाए जे आर उसके बाद भी और पी। अब इसमें इसका संबंध निकालना है। तो देखिए एम से एल पे जा रहे हैं तो एक लेटर का कमी हो रहा है, आई से एच पे सब में क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक लेटर का आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इस तरीके से आपको इसमें भी एक लेटर का कमी हो रहा है, इसमें भी एक लेटर का, इसमें भी एक लेटर का, इसमें भी एक लेटर का। लेकिन आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ अगर एक लेटर का कमी कर दिया जाए तो हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, एक लेटर का कमी कर देना, इसमें एक लेटर का कमी कर देना, इसमें एक लेटर का कमी कर देना। उसी प्रकार से सब में आप एक एक लेटर का कमी करते हुए चलिए, इसमें भी एक लेटर घटा देना, इसमें भी और इसमें भी एक लेटर। तो जे में एक लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका आई लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू हो जाएगा, भी में एक लेटर घटेगा, यू हो जाएगा, पी में घटेगा तो ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न का है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म का दिया है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि हर एक सेट में या कोई सा भी बुक रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। कह कि सभी एलियंस जो है व्यक्ति है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, ये देखिए इस जगह पर ले लेते हैं सभी एलियंस, यहाँ पर हो जाएगा सभी एलियंस। तो ठीक है, जितना भी एलियंस है हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, व्यक्ति हो रहा है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे, सभी एलियंस क्या हो गया दोस्तों, व्यक्ति हो गया। फिर लिखा है कि सभी व्यक्ति क्या है, स्तनधारी है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं स्तनधारी। ठीक है, ये हो गया, सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, स्तनधारी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है यहाँ पर। फिर लिखा है कि सभी स्तनधारी क्या है दोस्तों, जानवर है। तो देखिए कितना बड़ा डायग्राम बनेगा, थोड़ा इधर ही लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं ताकि अट जाएगा। तो देखिए सभी स्तनधारी हम लोगों के सामने क्या है, जानवर है। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा दोस्तों, डायग्राम पूरा का पूरा बन गया। अब देखिए इस पे क्या कहा गया है निष्कर्ष में, कह रहा है कि कुछ जानवर जो है स्तनधारी, तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए सबसे बड़ा डायग्राम हम लोगों का किसका है दोस्तों, स्तनधारी जानवर का। कह रहा है कि कुछ जानवर जो है स्तनधारी, इतना बड़ा जानवर में से कुछ हिस्सा, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ये देखा जाए, ये वाला हिस्सा इतना सा, ये किसका हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, स्तनधारी का हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ जानवर जो है स्तनधारी है। तो सबसे बड़ा गोला जानवर का है, उसमें से इतना सा हिस्सा ये जो पेंट कर रहे हैं इसमें के अंदर में क्या आ जाएगा, हम लोगों का स्तनधारी हो जाएगा। क्योंकि जानवर का सबसे बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा किसका है, स्तनधारी का। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही कर रहा है, ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर लिखा है कि सभी व्यक्ति एलियंस है।
तो देखिए सभी व्यक्ति, क्या इस सभी व्यक्ति जो है एलियंस में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वाला गोला हम लोगों का किसका है दोस्तों? व्यक्ति का है। तो ये कैसे जा पाएगा एलियंस में? क्योंकि व्यक्ति का गोला बड़ा है और एलियंस का छोटा है, तो उसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर सभी व्यक्ति एलियंस है तो व्यक्ति एलियंस के अंदर में नहीं जा पाएगा, तो ये बात हम लोगों का सरासर गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको एक दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को जैसे ही देखेंगे तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि इस श्रृंखला में अगले चित्र का चयन कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा? तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर सीरीज क्या चला है। जैसे एक आकृति का संबंध दूसरा आकृति लिखा है, उसी प्रकार से आगे देखा जाए, मतलब इसी तरीके से सीरीज चला है। दूसरा आकृति का तीसरा, तीसरा का इसी तरीके से चौथा का पांचवा, इस तरीके से लेना होगा। यानी जैसे वर्ग था तो वर्ग के अंदर में हम लोगों का, यानी यहाँ पर देखिए वृत्त के अंदर में क्या कर दिया दोस्तों? त्रिभुज दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इस त्रिभुज को बाहर निकाला तो त्रिभुज के अंदर में क्या ले गया दोस्तों? हम लोगों का चार भुज वाला ले गया, यानी कि चार भुजा का कोई आयत ले गया यहाँ पर, तो ठीक है। उसी प्रकार से इस बार जैसे चार भुज है तो चार भुज के अंदर में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से हम लोगों का हुआ है कि इसमें जैसे देखिए ये त्रिभुज है तो तीन भुज है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो अगला आकृति में क्या है दोस्तों? हम लोगों का यहाँ पर चार किया है, तो आगे वाला जो आकृति आएगा इस जगह पर, जैसे त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज को तो आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से, जैसे इस वर्ग को यहाँ पर वर्ग हम लोगों का गोला को गोला में रखा है, ठीक है, त्रिभुज को त्रिभुज। इसी प्रकार से ये वाला आकृति तो हम लोगों का जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? पांच भुज हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से इस तरीके से आपका ई बन जाएगा चार भुज के अंदर में। इसको आप ऐसे कर लीजिए और इसके बाद इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों? पांच भुज कर लीजिए, यहाँ से और उसके बाद इधर से कर दीजिए और इधर से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। देखिए थोड़ा सा समझना होगा, लॉजिक को समझना होगा तब जाके। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? पंचभुज है, तो ये पंचभुज कर दिया हमने, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। देखिए यहाँ पर हुआ क्या? गोला के अंदर में त्रिभुज लगाया, ठीक है, त्रिभुज को अकेला कर दिया, अकेला करने के बाद इसके अंदर में क्या ले गया? तो हम लोगों का चार भुज वाला, तो फिर चार भुज को अकेला कर दिया, तो आगे जो आएगा चार भुज के अंदर में क्या आ जाएगा? पंचभुज आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट का ए आंसर हो जा रहा है, जो सरासर गलत होगा। ऐसा नहीं होगा। आप देखिए अगर यहाँ से देखेंगे जैसे इस त्रिभुज को बाहर निकाल दे इस तरीके, तो बाहर निकाल रहे तो बड़ा आकृति हो जाएगा ना, तो इसी प्रकार से ये वाला आकृति क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से होगा। ए वाला जिसका आ रहा है तो सरासर गलत होगा, बाकी इधर तो कोई होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि सभी तार जो है धातु है, तो इस जगह पर बना लेते हैं। जितना भी तार है हम लोगों के अंदर में क्या हो जाएगा? यानी सारा तार को आपको धातु के अंतर्गत ले जाते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी धातुएं क्या है दोस्तों? प्लास्टिक है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे? क्या लिख लेना है? प्लास्टिक लेना। रुक जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी सभी तार हम लोगों का प्लास्टिक हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का प्लास्टिक, यानी जितना भी अब लिखा है कि सभी धातुएं क्या है? प्लास्टिक है, तो इस तरीके से आपका प्लास्टिक हो गया। फिर लिखा है कि कुछ तार क्या है? तांबा है, तो अब इस साइड में हम लोग कहीं भी लिख देते हैं तांबा। तो यहाँ से कुछ तार का हिस्सा इस तरीके से आपको लेना है और तांबा कर देना। अब निष्कर्ष में देखिए लिखा है कि कुछ तांबा जो है धातु है, तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है कि कुछ तांबा धातु के अंतर्गत जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला बात सही होगा। फिर लिखा है कि कुछ प्लास्टिक तांबा है, तो प्लास्टिक का भी हिस्सा तांबा में जा रहा है, तो ये भी बात हम लोगों का सही होगा। फिर लिखा है कि कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं है, तो तांबा जबकि प्लास्टिक है और ई कह रहा है नहीं, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि एक और दो दोनों अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। बस नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं, बल्कि तांबा यहाँ पर प्लास्टिक हो रहा है और वो कह रहा है नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ तांबा का हिस्सा हम लोगों का प्लास्टिक में जा रहा है, जबकि दूसरा नंबर हम लोग सही किए, और तीसरा में कह रहा है कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं है, तो ये बात वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। तो केवल एक सही होगा, एक और दो दोनों सही है।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो 13 नंबर करने से पहले आपको यहाँ पर दिशा को समझना होगा कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपका उत्तर रहेगा और जस्ट नीचे इस जगह पर आपको करना है दक्षिण कर देना है। तो आप देखिए यहाँ से हो गया ये पूर्व का, इस साइड में हो गया पश्चिम का, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया दक्षिण हो गया। तो कह रहा है कि शहनाज बाजार जाना चाहती है और वह घर से चलना शुरू करती है जो कि उत्तर में है। तो देखिए उत्तर में जो यानी कि किसके लिए आया है, तो दूसरे के लिए यहाँ पर आया है। देखिए शहनाज बाजार जाना चाहती है और वह घर से चलना शुरू करता है। तो इस जगह पर ले लेते हैं हम लोग घर, यानी घर से वो चल गया उत्तर की ओर। तो कह रहा है कि उत्तर जो उत्तर में है और एक चौराहे पर मुड़ता है। तो एक चौराहा मान लीजिए कि इस जगह पर होगा और वहां पर मुड़ता है और कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। इस साइड दायां हो जाएगा, यानी कि इस साइड में क्या हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का चौराहा। तो यहाँ पर हमने कर लिए। उसके बाद कि यहाँ तक जैसे हो गया बाईं ओर मुड़ता है और एक सड़क में एक क्या होता है, पार्क खत्म होता है। तो ठीक है, पार्क खत्म होता है और ठीक उसके सामने क्या है, एक कार्यालय परिसर है। तो कार्यालय परिसर है, तो यही हम लोगों का इसी जगह क्या हो जाएगा, कार्यालय परिसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ठीक उसके सामने लिखा है कि ठीक उसके सामने है क्या है, कार्यालय परिसर है। तो उस चौराहे से बाजार किस दिशा में, तो उस चौराहे से बाजार किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पर जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा, कि शहनाज बाजार जाना चाहती है, ठीक है। तो जैसे ही वह घर से चलना शुरू करता है जो कि उत्तर में है, तो घर से अगर चलना उत्तर की ओर, और वह करा कि चौराहे पर हम लोगों का पहुंच जाते हैं चौराहा, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में मुड़ता है और सड़क एक पार्क में खत्म होती है। तो पार्क में खत्म हो, उसके ठीक सामने क्या है दोस्तों, कार्यालय परिसर है। तो कह रहा है कि चौराहे से बाजार किस दिशा में, तो चौराहे से देखा जाए दोस्तों बाजार किस दिशा में हो जाएगा, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। देखिए अगर आप अच्छे से इसको एक दो बार रीड करेंगे कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है और कैसे करेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप बाजार जाना चाह रहे हैं और वह घर से चलना शुरू कर रहा है और जो कि उत्तर में है और एक चौराहे पर पहुंचती है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और एक पार्क खत्म होता है, ठीक उसके सामने एक कार्यालय परिसर है। तो कह रहा है चौराहे से बाजार, तो चौराहे अगर इस जगह पर है, इसका अपोजिट में इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बाजार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी पश्चिम की ओर सही होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन का है, 7 मित्र चंदन, अमन, उसके बाद फ्लक, मनोज, महिमा, बोनी और फातिमा एक पंक्ति में पूर्व की ओर सम्मुख करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। चंदन फातिमा के निकटतम दाएं है। तो ठीक है, इस बात को हमने ले लिया कि चंदन फातिमा के निकटतम दाएं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ सिंबल लेना है और कुछ क्या करना है दोस्तों, लिखना भी होगा, यानी कि सबका नाम लिखेंगे तो फिर अटेगा। अच्छा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे चंदन को यहाँ पर सी लिख लेते हैं, ठीक ना। कह रहे चंदन जो है फातिमा के निकटतम दाएं है, यानी फातिमा के क्या दोस्तों, निकटतम। तो फातिमा को लिखना ही होगा क्योंकि फातिमा के दो तरीके का नाम आ रहा है, यानी यहाँ पर हो गया फातिमा, इस जगह पर क्या हो गया दोस्तों, फातिमा। उसने कहा है कि देखिए चंदन जो है फातिमा के निकटतम दाएं है, तो फातिमा के निकटतम दाएं, और फिर लिखा है कि फातिमा, यहाँ पर लिखा है दोस्तों फातिमा फ्लक के दाएं से क्या है, चौथी है, यानी फातिमा जो है फ्लक के दाएं से। तो फ्लक को कहाँ लेना होगा, यानी फ्लक को अगर इस जगह पर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, फ्लक। तो फ्लक के दाएं से चौथा है, यानी एक लोग अगर इस जगह पर बैठा दें, दूसरा लोग इस जगह पर बैठा दें और तीसरा लोग इस जगह पर बैठा दें तो चौथा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि फातिमा जो है फ्लक के दाएं से चौथी है, तो चौथे नंबर पे ई फातिमा आ जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या लिखा है कि मनोज जो है अमन और बोनी यानी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि ये देखिए जो क्या, फ्लक जो अमन के बाएं से तीसरा। अच्छा फ्लक जो है तो अमन के बाएं से क्या होना चाहिए दोस्तों, तीसरा।
तो अमन को इस जगह पर लेना होगा। देखिए नाम को थोड़ा एडजस्ट अच्छे से करना होगा। इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उतना बड़ा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ अमन लिख देना है, हो जाएगा। या ए भी ले सकते हैं, जैसे अमन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो इससे भी हो जाएगा। यानी कि अमन को अगर ए यहाँ पर कर दिया जाए, देखिए एक बात उसने कहा है कि जो फलक जो अमन के बाएं से क्या है तीसरा, तो फलक देखिए अमन के बाएं से, तो यहाँ पर पूर्व की ओर देख रहा है तो ई साइड में दायां होगा और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि दायां किधर लेना है, बायां किधर लेना है। अब वो क्या करे कि जो फलक के बाएं से तीसरा, और एक बात लिखा था मनोज जो है अमन और बोनी के हम लोगों का दोनों का क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी। देखिए मनोज जो है तो अमन, तो मनोज को इस जगह पर लेना होगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, मनोज यानी कि एम ले लेते हैं, इस जगह पर मनोज एम ले लेते हैं। जो उसने क्या लिखा है कि अब बोनी दोनों का निकटतम, तो बोनी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर बोनी को बी ले लिया। देखिए कुछ नाम लेना है और कुछ इस तरीके से। कितना लोग बैठ गया, तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गया। एक लोगों को और बैठाना। अब देखते हैं कि क्या क्या बात छूटा है और कहाँ कहाँ पर छूटा है। तो कह रहा चंदन फतिमा के निकटतम दाएं है, तो यहाँ पर बैठा दिया हम लोगों का। उसके बाद कह रहा है फतिमा फलक के दाएं से चौथी है, तो फतिमा फलक के दाएं से चौथा कर दिए। मनोज अमन और बोनी का निकटतम पड़ोसी है। फलक जो कि अमन के बाएं से तीसरा, और एक अंतिम छोर पर, देखिए एक बात क्लियर कर दिया था, फलक जो अमन के बाएं से तीसरा एक अंतिम छोर पर है, यानी फलक क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम छोर पर हो जाएगा। तो इस बात को हमने ले लिया। तो अब एक लोग बैठाना है, तो कौन छूटा हुआ देख लेते हैं। यानी कि अमन हो गया, फलक हो गया, उसके बाद मनोज हो गया, महिमा छूटा हुआ है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, महिमा हो जाएगा। इस जगह पर क्या कर लीजिए, महिमा कर लीजिए। बस हो गया, सब लोगों को बैठा दिए। अब कह रहा है महिमा की सही स्थिति क्या है, तो महिमा का देख लेते हैं। कह रहा है कि मनोज के बाएं, यहाँ पर लिखा है चंदन के निकटतम हम लोगों का बाएं है, तो ये तो दायां हो रहा है और ये कह रहा है बायां, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत। बोनी और फातिमा के निकटतम, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा है बोनी के निकटतम बाएं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखा है मनोज के दाएं से चौथा, तो देख लेते हैं 1 2 3, हाँ, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी मनोज के दाएं से क्या हो जाएगा, चौथा आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए इस तरीके का आपको दोनों जगह चेंज करना होगा और एक एक ऑप्शन को रखते हुए चलना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के। और क्या करना है, देखिए जहां प्लस दिखेगा उसको भी चेंज करना है, यानी प्लस और गुना इन दोनों को चेंज कीजिए। यानी प्लस वाला हिस्सा को गुना कीजिए और गुना वाला को प्लस। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 4 के जगह 6 लेना होगा और 6 के जगह आपको क्या करना होगा दोस्तों, 4 करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 8 हो गया, माइनस को तो कुछ करना नहीं है, माइनस 4 के जगह 6 करने के लिए कहा है, तो 6, और गुना के जगह, अच्छा गुना के जगह प्लस, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और 6 हो जाए, 6 के जगह क्या लेना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है। और भाग, तो भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इस सबको तो कुछ करना है, और बराबर 29। तो देखिए यहाँ तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि पहले काम होगा भाग का, तो 4 में कैसे 3 से भाग लगेगा, 4 में 3 से, क्योंकि सबसे पहले काम इन सभी में किसका काम होगा, भाग का। तो 4 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो पहला कंडीशन हम लोगों का सरासर फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को उठाइए। अब क्या करेंगे, जहां कहीं गुना दिखेगा तो गुना के जगह आपको भाग करना होगा, और भाग के जगह क्या करना है, गुना। उसी प्रकार से 8 के जगह आपको 4, और 4 के जगह क्या करना है, 8 करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यानी 8 के जगह हम लोग 4 कर लेते हैं, और गुना यहाँ तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और 4 के जगह 8 कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और गुना के जगह भाग करने के लिए कहा है, तो गुना के जगह भाग कर लिए, और फिर हम लोगों के सामने प्लस लिखा है 6, और यहाँ पर हो जाएगा भाग, तो भाग के जगह क्या करना है दोस्तों, गुना 3 करना है। तो देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 में 9 से तो भाग लग भी नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, यानी ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये भी नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं इस पे, सी पे, यानी माइनस की जगह एक एक ऑप्शन को ही चेक करना ही होगा, वरना नहीं बन पाएगा। इसको ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के जगह गुना कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 6 के जगह आपका 9 करना है, और 9 के जगह 6 करना है। तो ले लेते हैं 8 और माइनस, तो माइनस के जगह गुना, यानी कि यहाँ पर हो गया 4, ठीक है।
उसके बाद गुना के जगह उसने कहा है माइनस लेने के लिए गुना, और 9 के जगह 6 करना है, ठीक है, 9 के जगह 6, प्लस का तो प्लस ही रहेगा, और 6 के जगह क्या करना है दोस्तों 9 कर देना है, ठीक है। और भाग हम लोगों के सामने इधर तो इस सब में तो कोई अथी नहीं है, 3 हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करने के बाद कह रहा है कि 29 आना चाहिए। तो देखिए आपका 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले काम इसमें भी किसका करना होगा, भाग का। तो यहाँ पर ले लेते हैं 8 चौक इधर हो जाएगा 32, ठीक है, इधर माइनस का माइनस 6। देखिए 9 में 3 से भागा देंगे तो आपका कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 3 बार में हो जाएगा। 32 3 क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में जैसे ही 6 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 29 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों जगह चेंज कर दिए, आपका आंसर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।